दोस्तों नमस्कार, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। घर के वास्तु की जब बात होती है तो यह ध्यान में रखा जाता है कि घर में कहाँ क्या होना चाहिए। जैसे बेडरूम, बाथरूम, टॉयलेट, रसोई घर, ये सब कहाँ किस दिशा में होने चाहिए। घर के सभी अंगों में रसोई घर सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। रसोई सुख और समृद्धि की प्रतीक होती है, क्योंकि रसोई घर में ही साक्षात माँ अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी का वास होता है। सभी जानते हैं कि घर के लिए वास्तु की अहम भूमिका है, लेकिन अगर वास्तु सही हो तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार घर में होता है। वहीं पर अगर वास्तु सही ना हो तो नकारात्मक ऊर्जा भी घर में बहुत रहती है। घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि के लिए वास्तु का सही होना बहुत ज़रूरी है। रसोई घर ऐसा खास स्थान होता है घर में, जहाँ पर घर के सदस्यों के लिए भोजन बनता है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसके घर में अन्न और धन की कभी कमी ना रहे। घर में बरकत होनी बहुत ज़रूरी होती है। रसोई घर में कई तरह के अनाज और सामान रखे जाते हैं, लेकिन इनमें से 5 चीज़ें सबसे अहम मानी जाती हैं। इन 5 चीज़ों के घर में रहने से माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर पर वास करती हैं। इसलिए कभी भी अपनी रसोई से इन चीज़ों को कभी भी पूरी तरह से ख़त्म ना होने दें। वास्तु के अनुसार इन चीज़ों के ख़त्म होते ही घर पर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और माँ लक्ष्मी रूठ सकती हैं, जिस कारण आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 5 चीज़ें जिन्हें रसोई में कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है चावल। चावल सभी घरों में पाया जाता है। हर रसोई में ये एक मुख्य व्यंजन के रूप में बनाया भी जाता है। चावल का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। रसोई में चावल खत्म होते ही शुक्र का प्रभाव भी खत्म होने लगता है। इसलिए कभी भी पूरी तरह से रसोई घर पर चावल को खत्म ना होने दें। इससे भौतिक सुखों की कमी आती है और ऐसा माना जाता है कि रसोई घर के साथ ही घर के मंदिर में भी थोड़ा चावल ज़रूर रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है आटा। चावल की तरह ही आटा भी बहुत महत्वपूर्ण अनाज होता है, जिसका इस्तेमाल सभी घरों में होता है और ऐसा माना जाता है कि रसोई घर में आटा पूरी तरह से ख़त्म होने पर इसका प्रभाव समाज में आपके मान सम्मान पर पड़ता है। घर, परिवार, रिश्तेदार और कार्यस्थल पर व्यक्ति के सम्मान में, उसके स्टेटस में कमी आने लगती है। इसलिए कभी भी रसोई में आटे का डब्बा पूरी तरह से खाली ना होने दें। हल्दी। हल्दी का धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। हल्दी का इस्तेमाल खाने-पीने से लेकर पूजा-पाठ में भी किया जाता है। हल्दी का संबंध गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह से होता है। बृहस्पति ग्रह सुख समृद्धि के घोतक हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि हल्दी के ख़त्म होते ही किसी अशुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, आपकी बरकत ख़त्म हो सकती है। इसलिए हल्दी को पूरी तरह से कभी ना ख़त्म होने दें। साथ ही इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें कि कभी भी हल्दी ख़त्म होने पर इसे किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। चौथी चीज़ है नमक। नमक के बिना कोई भी खाना स्वादहीन लगेगा। उसी तरह नमक की कमी रसोई घर के लिए भी नकारात्मक ऊर्जा लाती है। नमक की कमी से वास्तु दोष उत्पन्न होने लगते हैं और घर पर आर्थिक संकट आ सकता है। इसलिए अपनी रसोई से पूरी तरह से नमक ख़त्म होने ना दें। साथ ही नमक उधार भी कभी नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़रूरी होने पर अगर किसी से नमक उधार मांगना पड़े तो उसे कुछ पैसे बदले में ज़रूर दे दें। पाँचवीं चीज़ है दूध। दूध भी घर पर कभी भी पूरी तरह से समाप्त ना होने दें। दूध का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा ग्रह आपके मन और मस्तिष्क के स्वामी होते हैं, आपकी मानसिक शांति के सिग्निफिकेटर होते हैं। तो अगर दूध आपका घर में बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो ये आपकी मानसिक शांति में कमी लाएगा। घर पर जब भी कोई मेहमान आता है तो हम उन्हें चाय देते हैं। मेहमान के आने पर अगर समय पर दूध ना हो तो ये उनका अनादर समझा जाता है। मेहमानों का अनादर होने से भी वास्तु दोष लगता है।